सो फ्रेंड्स, चलो हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 का आंसर देखते हैं जो आपके पेज नंबर 3 पे है। ठीक है। सो क्या दिया है यहाँ पे, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो हमें टेबल कैसा बनाना है, ट्रांजैक्शन टू इफेक्ट्स एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये टू इफेक्ट्स का कॉलम मैंने एडिशनल रखा है। ये बहुत हेल्प करता है आंसर बनाने के लिए। अगर आपको नहीं भी रखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप ये रखते हो तो इजी जाएगा। ठीक है। सो नंबर 1 पहला है हमारा क्वेश्चन, मिस्टर वैभव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। मतलब क्या, ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया ₹1,00,000। ठीक है। अब देखो बेटा, हमें ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है या बिजनेस के। मैंने क्या बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में कि भाई हमारा एंटिटी कौन है, बिजनेस है। हमें हर ट्रांजैक्शन को, हमें हर इवेंट को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, नहीं तो आंसर गलत होता है। कैसे, देखो, ओनर जो है मिस्टर वैभव, उसने बिजनेस स्टार्ट किया कैश इन्वेस्ट करके। तो वैभव ने, मतलब ओनर ने कैश बिजनेस को दिया, तो ओनर का कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओनर ने पैसा दिया बिजनेस को, तो ओनर का कैश बढ़ेगा या कम होगा, बताओ। ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो ओनर का कैश कम होगा। ठीक है। लेकिन अभी हम ओनर की अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या, नहीं, अभी हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हम बिजनेस पकड़े और यहां पे है ओनर, ओनर से हमें कैश रिसीव हुआ। ठीक है। तो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कैश कम हो जाएगा क्योंकि ओनर बिजनेस को कैश दे रहा है। लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा क्योंकि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है। देखो, कैश आना जाना और पॉइंट ऑफ व्यू किसका रहना, उस पर पूरा डिपेंड करता है आंसर। अगर हम लोग अभी कर रहे बिजनेस की अकाउंटिंग और आप सोचोगे ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हमें हर समय क्या करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आंसर देना है। तो यहां पे मुझे बताओ, बिजनेस के पास क्या आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है। और ओनर, मतलब ओनर जो कैपिटल हम यूज करते हैं ना ओनर के लिए, तो ओनर का बैलेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैश का बैलेंस भी बढ़ रहा है और ओनर का कैपिटल का बैलेंस भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो कैपिटल भी बढ़ेगा और एसेट भी बढ़ेगा। तो टू इफेक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है और कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब एसेट इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट के कॉलम में लिख दो 1,00,000। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मतलब कैपिटल के कॉलम में भी हम लिख देंगे 1,00,000। लाइबिलिटी में कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या लिख देंगे, 0। तो ये क्या बन जाएगा, 1,00,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000। देखो बराबर आया आंसर, 1,00,000 इज इक्वल टू 1,00,000। ठीक है। इस तरीके से हमें सोच के आंसर्स लिखने हैं। और हम क्या करते हैं बेटा, हर ट्रांजैक्शन का टोटल इक्वल आना चाहिए, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद का भी टोटल इक्वल आना चाहिए। तो देखो, ऐसा आपके बुक्स में, नोट्स में हाईलाइट करके दिया हुआ है वो, तो वहां पे वापिस आपको, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन है तो इसका टोटल तो यही आने वाला है, तो वही लिख दो, 1,00,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000। अब सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है, देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीटा स्टोर्स ₹9,000। हमने रीटा स्टोर्स नाम के किसी दुकान से उधार में गुड्स खरीदा। तो यहां पे दो इफेक्ट क्या है बेटा, एक तो हमने गुड्स खरीदा मतलब हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, हमने गुड्स खरीद के लाया तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। और रीटा स्टोर से उधार में खरीदा मतलब रीटा स्टोर्स को पैसा देना बाकी है, मतलब रीटा स्टोर्स का बैलेंस भी बढ़ेगा ना भाई। तो एसेट भी बढ़ेगा और लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। स्टॉक हमारा एसेट है जो बढ़ रहा है क्योंकि हम खरीद के ला रहे हैं, और ये जो रीटा स्टोर्स है इससे हमने उधार में खरीद के लाया, मतलब रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ, पेएबल हुआ मतलब पैसा देना बाकी है, पेएबल है मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा टू इफेक्ट्स, एसेट इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो एसेट के कॉलम में लिखेंगे 9,000 और लाइबिलिटीज के कॉलम में लिखेंगे 9,000।
अब यहाँ पे कैपिटल का कुछ है क्या? कुछ नहीं है, तो वहां लिख दो 0। तो देखो वापिस टैली हो गया, 9000 इज इक्वल टू 9000 प्लस 0। अकाउंट्स में आंसर करेक्ट हो गया, उसी को बोलते हैं आंसर टैली हो गया। ठीक है, तो 9000 इज इक्वल टू 9000 प्लस 0। अब ये दो ट्रांजैक्शन का टोटल करना है हमें, तो वो कितना आएगा? इस टोटल को ये नए ट्रांजैक्शन से ऐड कर दो, तो 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,00,000, ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, अभी परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। हमने क्या किया? लैपटॉप परचेस करके लाया, तो हमने लैपटॉप खरीद के लाया, तो बिजनेस में लैपटॉप आया, और एक्सचेंज में हमने उसको कैश से पेमेंट किया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, हमने उधार पे खरीदा ऐसा दिया है क्या? नहीं। हमने चेक से पेमेंट किया, बैंक से पेमेंट किया, ऐसा दिया है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या कि भाई हमने लैपटॉप खरीद के लाया और एक्सचेंज में उसको कैश दिया, तो हमारा लैपटॉप का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा और कैश का बैलेंस डिक्रीज करना पड़ेगा। तो लैपटॉप भी हमारी प्रॉपर्टी है और ये कैश भी हमारी प्रॉपर्टी है, तो लैपटॉप नाम की प्रॉपर्टी मतलब एक एसेट इंक्रीज होगा और कैश नाम की प्रॉपर्टी एक एसेट डिक्रीज होगी हमारी। ठीक है, तो एक एसेट को बढ़ाना है, एक एसेट को कम करना है, तो हम क्या करेंगे? एसेट में 10,000 प्लस भी करेंगे, 10,000 माइनस भी करेंगे। अब अकाउंट्स में बेटा ऐसा माइनस साइन नहीं देते, हम क्या करते हैं? अमाउंट के आजू बाजू में ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि वो माइनस साइन है। ठीक है, सो 10,000 माइनस 10,000, तो ये क्या बचेगा? एसेट 0 बचेगा। अभी लाइबिलिटी और कैपिटल में कुछ हो रहा है क्या? नहीं, तो वहां पे भी 0 0 आएगा। तो देखो बराबर 10,000 माइनस 10,000 मतलब हो गया 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, वही आया। अब इसकी टोटल जो ऊपर आई है वही नीचे आएगी, क्योंकि ये तो सब 0 0 हो गया, तो 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,00,000 आएगा। सिंपल है, इतना लिख लिया, पूरा समझ में आया अच्छे से? बेटा अच्छे से समझो, क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 और 5 जो कि पेज नंबर 3 और 4 पे है, वो ये होने के बाद आपको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में ही आंसर चेक करना है। प्लीज एक बात ध्यान रखो, अकाउंट्स ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अकाउंट्स की आपको खुद को सेल्फ स्टडी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी अकाउंट्स इजी जाएगा। नहीं तो आप बस लेक्चर देख रहे हो और आंसर लिख रहे हो, तो उसमें कोई सेंस नहीं बनेगा बेटा। ये मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना वेस्ट होगा। हर समय आदत डालो कि नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है तब भले ही एक लेक्चर मेरा देख लो, बट आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपने खुद ने पहले सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप पेंसिल से सॉल्व करो पहले, बाद में पेन से लिखो, ठीक है, बट आपने बेटा पहले वो खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4 and 5 will be your homework, and after completing that and after that only you will watch the video। पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ही वीडियो देखो, ठीक है। देन 4th है बेटा, सोल्ड गुड्स टू रीना ऑन क्रेडिट ₹12,000। हमने क्या किया? रीना नाम की किसी पर्सन को उधार में माल बेचा, ठीक है। तो हमको रीना से पैसा मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि क्रेडिट पे बेचा, उधार में बेचा, मतलब पैसा मिलना बाकी है, तो रीना का बैलेंस बढ़ा दो। अब पैसा मिलना बाकी है मतलब रिसीवेबल हुआ या पेएबल हुआ? रिसीवेबल हुआ। रिसीवेबल हुआ मतलब वो हमारा एसेट है। और गुड्स हमने बेचा, तो हमारा जो स्टॉक है, हमने गुड्स बेचा तो स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा, तो हमारा स्टॉक कम होगा और रीना नाम का एसेट इंक्रीज होगा। और ये स्टॉक भी हमारे लिए क्या है? एसेट ही तो है, हमारी प्रॉपर्टी है ना। तो एक एसेट कम होगा, एक एसेट बढ़ेगा, तो यहां पे लिख दो एक एसेट कम होगा, एक एसेट बढ़ेगा। तो क्या करेंगे? -12,000 प्लस 12,000। अब ये ऊपर नीचे रहा और पहले एसेट बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्रांजैक्शन में आंसर ऐसा आना चाहिए, पहले माइनस करो प्लस करो वो मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एक एसेट कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, तो 12,000 माइनस भी कर दिया, 12,000 प्लस भी कर दिया, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? 0। और लाइबिलिटी और कैपिटल में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो वो तो 0 0 ही है। तो देखो ये फिर से टैली हो गया, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0।
और फिर से टोटल क्या आएगी, वही आएगी 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,00,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम है या एक्सपेंस है? पहली बात तो ये इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। हमें इंटरेस्ट मिला मतलब इनकम है। इनकम है मतलब ओनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? इनकम है तो ओनर के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, तो ओनर का कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, रिसीव्ड इंटरेस्ट मतलब हमको ऐसा पेपर पे इंटरेस्ट लिख के मिला क्या? अगर ये आपके बुक में अमाउंट गलत होगी तो ठीक कर लो, 2,500 होना चाहिए अमाउंट। तो हमें ऐसा इंटरेस्ट पेपर पे लिख के मिला क्या? नहीं, हमें क्या मिला? हमें कैश मिला। क्या मिला? हमें कैश मिला। तो एक इफेक्ट है कि भाई कैश बढ़ेगा, दूसरा इफेक्ट है कि इनकम बढ़ा। इनकम बढ़ा मतलब ओनर का कैपिटल भी बढ़ेगा। तो यहां पे कैश बढ़ेगा। अभी कैश हमारी प्रॉपर्टी है, एसेट है, तो एसेट बढ़ेगा और ओनर का कैपिटल बढ़ेगा। तो यहां क्या लिखेंगे हम? एक एसेट इंक्रीज हो रहा है और एक कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट में लिख देंगे 2,500 और कैपिटल में लिख देंगे 2,500 और लाइबिलिटी में क्या लिखेंगे? 0। सो 2,500 इज इक्वल टू 0 प्लस 2,500 और फिर इसका टोटल करेंगे तो वो आएगा 1,11,500 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,02,500। ये दोनों का टोटल बराबर एसेट का टोटल आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो आपने कुछ तो भी गड़बड़ की है। अब नेक्स्ट लास्ट है हमारा, पेड टेलीफोन बिल ₹1,300। हमने टेलीफोन बिल का पेमेंट किया। तो ये हमारा इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ओनर के लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। तो क्या होगा? ओनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? ओनर का कैपिटल कम होगा, रिड्यूस होगा। और हमने टेलीफोन का बिल पे किया, तो ऐसा पेपर पे लिख के दिया क्या उसको? नहीं, हमने क्या दिया? हमने कैश दिया। तो हमारा कैश भी कम होगा और ओनर का कैपिटल भी कम होगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बताओ? एसेट कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रहा है। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कम करना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट में 1,300 माइनस कर दो और कैपिटल में लिखेंगे 1,300 माइनस कर दो, अमाउंट को ब्रैकेट में लिखेंगे। और लाइबिलिटी में कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, 0 है। तो यहां पे देखो बराबर -1,300 इज इक्वल टू -1,300 आ गया। अब ये 1,11,500 में से 1,300 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1,10,200। लाइबिलिटीज का टोटल करेंगे तो ये 9,000 और ये 0, तो ये आएगा 9,000 और ये 1,02,500 में से 1,300 माइनस करेंगे तो आएगा 1,01,200 और ये टोटल करेंगे तो बराबर 1,10,200 आएगा। है ना, सिंपल है बेटा। ये पहले अच्छे से लिख लो, चाहिए तो फिर से एक बार पूरा लेक्चर देखो स्पीड बढ़ा के। लेकिन अभी पहले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 पेज नंबर 3 पे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पेज नंबर 4 पे आप लोग सॉल्व करो और उसके बाद ही आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखो।